क्या हमने करोड़ों रुपए इसलिए इधर इन्वेस्ट किए कि हम यहाँ पे जिनाखोरी देखेंगे, ब्रोथल हाउसेस देखेंगे, प्रोस्टिट्यूट्स खुली आ जा रही। मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ तो आप उस वक्त आए ना, जरा कैमरा नीचे लगाएं कि कितनी प्रोस्टिट्यूट्स आ रही हैं और जा रही हैं फजर के टाइम। कोई अल्लाह का डर नहीं कि ये हम पे अल्लाह की तबाही है। जिना फना होता है। वीडियोस हमारे पास है, यहाँ पे ड्रग्स चल रहे होते हैं, फजर की नमाज के टाइम पे उठते हैं, लड़कियाँ आ जा रही होती हैं, अजीब सिचुएशन में होती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील की। यहाँ पे ड्रग्स करके लोग पता नहीं अजीब सिचुएशन में मार धाड़ रहे होते हैं, इतना डर लगता है। आलिया आंटी उन्होंने कहा आप शरीफ लोग हैं, आपका एक बच्चा है, आपने अंदर बाहर निकलना होता है। ये लोग बहुत बुरे हैं, वो उनको फुल प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनको मियाँ बीवी के सर्टिफिकेट उन्होंने दिए हुए हैं, वो उनके शायद निकाह में शामिल रही हैं। हस्बैंड एक होता है, 10-10, 20-20 मर्द आ रहे होते हैं, यहाँ पे उन लोगों को कोई असर ही नहीं है। ये भी हालात है कि मियाँ बीवी क्या करते हैं कि एक फ्लैट किराए पे ले लेते हैं, उसके अंदर प्रोस्टिट्यूट्स भर देते हैं। 6 घर मुझे पता है जिसके अंदर इस वक्त बने हुए अपने मसाज सेंटर। अगर आप कहें तो मैं उनको अभी कॉल करके मैं आपको मसाज की बुकिंग लेके दे सकता हूँ। इंतजामिया के पास नहीं गए, कोई एप्लीकेशन दी हो पुलिस को, उसका क्या रिएक्शन है? सर शौकत अब्बासी साहब SHO के पास 2 दफ़ा गया हूँ मैं, जनवरी से जा रहा हूँ। मलक आसिफ साहब उनके एडिशनल SHO थे, जिनकी मैं आपको सारी चैट और सब दिखा देता हूँ। मैंने उनको फ्लैट नंबर, प्रोस्टिट्यूट्स के और मसाज सेंटरों के नंबर भेजे, कोई एक्शन नहीं लिया। अभी उस दिन मेरी फिर लड़ाई हुई नीचे गार्ड के साथ। यही गार्ड मुझे बदमाशी कर रहा है, तुम ये क्या बक करते हो जी इन लोगों के खिलाफ, तुम जरा नीचे आओ। मैंने 15 पे कॉल की, अमजद ऐसा ही कहता है इसको भी बंद कर उसको। यार मैं 3 इस वक्त यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहा हूँ, मैं PhD स्कॉलर हूँ। ये अमजद ASI ने मेरे साथ किया है। शौकत अब्बासी को मैंने बताया कि यार ये देखें ये क्या हो रहा है, कहते जी मैं क्या कर सकता हूँ, पुलिस तो इधर है, इधर ऐसे मंथलियाँ जारी होंगी ना पुलिस को, सीधी बात है। वरना शौकत अब्बासी साहब आप आए ना इधर, मैं इधर हूँ ना, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ ना, आप एक्शन करें ना, मैं खड़ा होता हूँ। अमजद ASI उनके साथ मिल गया, बजाय इसके यार मैंने एप्लीकेशन कहता है इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो, जाएंगे AC के पास जाके अपनी जमानतें करवाए। ये हमने टाइम देखना था, ये चीजें देखनी थी। पुलिस तो भाई बिल्कुल बुकी हुई है। फांसी के अड्डे, इनके खिलाफ एक भरपूर एहतजाज किया गया कर्नल शाहिद चौधरी साहब की तरफ से, मलक तजम्मुल साहब की तरफ से। मैं कहता हूँ कि मेरा डबल हैंडेड सलूट है कर्नल साहब को, ठीक है, और मलक तजम्मुल साहब को भी। कर्नल शाहिद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे भी हैं, मैं यहाँ पे बाहर नीचे उनको वेलकम करूँगा। उन्होंने इतना बड़ा जहाज शुरू किया है कि अल्लाह उनकी हिफाजत भी करे और अल्लाह उनको हिम्मत दे। यकीन करें कि इस दौर के ना वो मोमिन है। बहुत खुशी हुई उनको देख के और एहतजाज आपका देख के, आपकी रिपोर्ट्स देख के कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जिंदा है अभी। तो मेरी उनसे दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट है, कर्नल शाहिद साहब से भी और मलक साहब से भी, कि अल्लाह का वास्ता इधर भी आए, हम भी आपके भाई हैं, हम आपके शाना बशाना चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जिधर जरूरत होगी प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे कि हम खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, नक्की गर्देजी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद TV। नाज़रीन, इस्लाम के नाम पर बना हुआ इस्लामाबाद आखिर फांसी का गढ़ क्यों बन गया है? इस वक्त मैं E11 4 के एक निजी टावर में मौजूद हूँ। इरफान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने हमें इनवाइट किया, इनके हमरा इनकी मिसेज़ मौजूद हैं। इन्होंने हमसे रब्ता किया कि आपकी जो वीडियो थी वो हमने देखी, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, जो कर्नल शाहिद चौधरी साहब और मलक तजम्मुल ने जो फाहशी के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई थी, एक एहतजाज किया था। उसके बाद इन्होंने हमसे रब्ता किया कि इनको यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इरफान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको किन किन चीज़ों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, कौन सी मुश्किलात हैं जो आपको दरपेश हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाल्लाह 12 रबी अव्वल को आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ और खुशकिस्मत हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज विलादत का दिन है। इस दिन के एतबार से कि जितनी भी बात की जाए, जितने भी दरूद दो पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजे जाएँ, कम है। रसूलुल्लाह का हुक्म था कि मुसलमान वो होगा जो मोमिन जो होगा वो परहेज़गार होगा, मुत्तकी होगा। क्या हम ये माशरा लेके पैदा हुए थे कि जिस माशरे में ज़िना, झूठ, करप्शन, गुनाह आम होगा? मैं रहता हूँ जी फॉर्चून रेजिडेंसी में और मैं PhD स्कॉलर हूँ। मैंने 17 TV चैनल, पाकिस्तान के 17 टॉप TV चैनल मैंने लॉन्च कराएं। पाकिस्तान टेलीविज़न से करंट अफेयर्स प्रोड्यूसर मैंने आगाज़ किया था 1998 में। तब से अभी तक का मेरा सफ़र मीडिया के साथ है। मेरी मिसेस तहरीम, जो कि पहले तहरीम अम्बालवी थी, अब तहरीम ख़ान है, 3 TV चैनल्स में एंकर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह प्योर मीडिया फैमिली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं PhD स्कॉलर हूँ और ये इस वक्त MPhil स्कॉलर हैं। फॉर्चून के अंदर इस वक्त ज़िना के गढ़, इस मोहल्ले में मैंने 3 ब्रोथल हाउसेस खाली करवाए अपने बज़ोर बाजू। यहाँ की जो सो कॉल्ड मैनेजमेंट है जिसको हेड कर रही है आलिया आंटी, जो कि मुझे डराती हैं
कि अगर आप मज़ीद कुछ करेंगे तो आपको डर नहीं लगता आप अकेले बीवी बच्चे के साथ इधर रहते हैं। मैंने कई दफ़ा आलिया आंटी को यहाँ के तमाम मसाइल बताए। वो कहती हैं कि जी एक यहाँ पे फ्लैट है, मैं अब आपको दिखा देता हूँ फ्लैट और सारी चीज़ें ले जाए। कहते हैं जी यहाँ पे वो मियाँ बीवी रहते हैं, वहाँ से फिर प्रोस्टिट्यूट्स निकली। यहाँ पे भी ये भी हालात है कि मियाँ बीवी क्या करते हैं कि एक फ़्लैट किराए पे ले लेते हैं, उसके अंदर प्रोस्टिट्यूट्स भर देते हैं, उनके पास निकाह नामा होता है, सब कुछ होता है घर के अंदर। यहाँ पे 6 घर मुझे पता है जिसके अंदर इस वक्त बने हुए हैं अपने मसाज सेंटर। अगर आप कहें तो मैं उनको अभी कॉल करके मैं आपको मसाज की बुकिंग लेके दे सकता हूँ। प्लस आप जैसे रिसेप्शन से अंदर आते हैं तो कोने पे लिखा हुआ है कि एक मोबाइल नंबर, कोई डीलर साहब, इधर कई डीलर हैं जो नीचे बैठे हैं जो आपको पर डे 2-3 घंटे के लिए कमरा दे देते हैं। क्या हमने करोड़ों रुपए इसलिए इधर इन्वेस्ट किए कि हम यहाँ पे ज़िनाखोरी देखेंगे, ब्रोथल हाउसेस देखेंगे, प्रोस्टिट्यूट्स खुली आ जा रही। मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ तो आप उस वक्त आए ना, ज़रा कैमरा नीचे लगाएं कि कितनी प्रोस्टिट्यूट्स आ रही हैं और जा रही हैं फजर के टाइम। कोई अल्लाह का डर नहीं कि ये हम पे अल्लाह की तबाही है। ज़िना फना होता है। क्या क्या मैं आपको इधर बताऊँ, मैं आपको ये सारा कैमरा, अच्छा फिर इनके पास सारा चीज़ें हैं ना नीचे आलिया आंटी के पास, ये क्यों नहीं करती? जब मैंने इनको कहा हम सारे इधर मोहल्ले में देखें, मैं आता हूँ सामने क्योंकि मैं मीडिया का बंदा हूँ। बाकी यहाँ पे लोग नेक शरीफ रहते हैं। 250 से ऊपर फ्लैट्स यहाँ पे रेंट आउट हुए हैं। 100 से 150 फैमिलियाँ यहाँ पे रह रही, जो कि चुपचाप, हर कोई हमारी तरह तो हिम्मत नहीं करता ना। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खान बरादरी से ताल्लुक़ है, मेरे भाई ब्यूरोक्रेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई तगड़े हैं, हम सारे तगड़े फैमिली से ताल्लुक़ है। लेकिन मैं यहाँ पे शर्म से डूब गया हूँ। मैं आंखें नहीं मिला सकता, कि किसी को बता नहीं सकता मैं फॉर्चून में रहता हूँ। इंतज़ामिया के पास नहीं गए, कोई एप्लीकेशन दी हो पुलिस को, उसका क्या रिएक्शन है? सर शौकत अब्बासी साहब SHO के पास 2 दफ़ा गया हूँ, मैं जनवरी से जा रहा हूँ। मलक आसिफ साहब उनके एडिशनल SHO थे जिनकी मैं आपको सारी चैट और सब दिखा देता हूँ। मैंने उनको फ्लैट नंबर और उनके जो प्रोस्टिट्यूट्स के और मसाज सेंटरों के नंबर भेजे, कोई एक्शन नहीं लिया। अभी उस दिन मेरी फिर लड़ाई हुई नीचे अपना इनके साथ, गार्ड के साथ। यही गार्ड मुझे बदमाशी कर रहा है, तुम ये क्या बक बक करते हो जी इन लोगों के ख़िलाफ़, तुम ज़रा नीचे आओ। मैंने 15 पे कॉल की, मैं तो नहीं लड़ सकता ना, मैं क्यों लड़ूँ गार्ड के साथ। मैं गया हूँ अमजद ASI कहते हैं इसको भी बंद कर उसको। यार मैं 3 इस वक्त यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहा हूँ, मैं PhD स्कॉलर हूँ। ये अमजद ASI ने मेरे साथ किया है। शौकत अब्बासी को मैंने बताया कि यार ये देखें ये क्या हो रहा है। कहते जी मैं क्या कर सकता हूँ, पुलिस तो ऐसे इधर है, इधर ऐसे मंथलियाँ जारी होंगी ना पुलिस को, सीधी बात है। वरना शौकत अब्बासी साहब आप आए ना इधर, मैं इधर हूँ ना, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ ना, आप एक्शन करें ना, मैं खड़ा होता हूँ। अमजद ASI उनके साथ मिल गया, बजाय इसके यार मैंने एप्लीकेशन दी। कहता है इसको भी बंद करो, उसको भी बंद करो, जाएंगे AC के पास जाके अपनी ज़मानतें करवाए। ये हमने टाइम देखना था, ये चीज़ें देखनी थी। पुलिस तो भाई बिल्कुल बुकी हुई है। हाँ मैं जा रहा हूँ कमिश्नर साहब के पास, IG साहब के पास, मैं और मेरी मिसेस खुद जाएंगे और हम एप्लीकेशन देखेंगे, हम उनसे अपील करेंगे कि अल्लाह रसूल का वास्ता है, उनके घर भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, अल्लाह रसूल का वास्ता ये ज़िनाखोरी ये गंदगी यहाँ पे बंद करें। मैडम आप अपने जज्बात बताइएगा फाशी के ख़िलाफ़, क्योंकि जिस प्लाजे में आप रहती हैं यहाँ पर, जिस तरह आपके मियाँ ने बताया कि यहाँ पर फाशी जो है अरूज पे है और इंतज़ामिया उनके साथ मिली हुई है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं एज आ एक खातून, एक माँ, एक बेटी, क्या समझती हैं? मैं आपको बताऊं कि मतलब हम लोग जिस फ्लोर पे रह रहे हैं, जिस फ्लोर पे हम लोगों का फ्लैट है, यहाँ पे तकरीबन जितने भी फ्लैट्स हैं, आप किसी दिन उन पे भी ऑपरेशन वगैरह करें, देन आपको खुद पता चल जाएगा। टोटली हमेशा ब्रोथल हाउसेस या पर डे कमरे चल रहे होते हैं। और हमें शर्म आ रही हो, पता नहीं कौन मतलब कि इतने अजीब से मर्द आ रहे होते हैं, अजीब सी औरतें अजीब ड्रेसिंग में, मुझे खुद शर्म आ रही होती है। मतलब मैं इतनी दफ़ा जाके हम लोगों ने यहाँ की जो कमेटी है उनको जाके बोला हम लोगों ने, प्लस मैनेजमेंट और कमेटी एक ही है, वही ऑपरेट कर रही हैं, आंटी जो हैं वो तमाम उनको ऑपरेट कर रही हैं। उनको इतनी दफ़ा, एंड हमारे इस चीज़ पे रिकॉर्ड में मैसेजेस भी मौजूद हैं कि ब्रोथल हाउसेज हैं, इनको बंद करें। खान साहब ने कहा कि वहाँ पे जो मतलब कि तुम लोगों ने जो अपना वकास जो एक इलेक्ट्रिशियन था, अब वो CEO मैनेजमेंट बना फिर रहा है अपनी, लाइक सो कॉल्ड जो एक कंपनी है उसका वो बना फिर रहा है। उसने बकौल उसके कि मैंने ये मैनेजमेंट संभाली हुई है, उसको कहा कि ये मंथलियाँ ले रहा है, ये बिजली चोरी भी करता है, ये प्रोस्टिट्यूट, एक ही एंट्रेंस है एक ही एग्ज़िट है,
तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो नीचे से ही लड़कियां आ रही हैं ना, जिनकी मतलब के अजीब सी ड्रेसिंग है, वो नीचे से ही आ रही हैं। दफ़ा सबूत दिए, एग्जैक्टली उनके तमाम हमारी वीडियोस हमारे पास है। यहाँ पे ड्रग्स चल रहे होते हैं जिस वक्त हम लोग उठते हैं, मतलब जब फजर की नमाज के टाइम पे उठते हैं तो लड़कियाँ आ जा रही होती हैं, अजीब सिचुएशन में होती हैं। यहाँ पे भी अजीब, मतलब कि हमारे घर के साथ एक जगह, वहाँ पे अजीब हालत में लोग होते हैं। हम लोगों ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एंड मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील की। फिर मैंने यहाँ के जो कमेटी के मेंबर है, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा ये आके देखो मेरे घर के साथ जो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, इनको यहाँ से भगाओ। खैर वहाँ से एक बंदा आया, यहाँ पे ड्रग्स करके लोग पता नहीं अजीब सिचुएशन में मार धाड़े होते हैं। इतना डर लगता है, मतलब पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं जिनकी वजह से मतलब कि मर्डर हो जाते हैं ये ड्रग्स की वजह से। तो इतना वो डर एक बैठा हुआ है, बट यहाँ पे कि मैनेजमेंट को कोई असर नहीं है उन पे। जितना मर्जी कहो, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये तमाम चीज़ें, वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं, वॉइस नोट भी मौजूद है कि यहाँ से ब्रोथल हाउस से ख़त्म करें, बट उनका कोई रद्द अमल नहीं है। वो बल्कि उल्टा हम लोगों को ये बोल रहे होते हैं कि आप ना इस तरह करें, फैमिली हैं, शरीफ लोग हैं। खान साहब को भी कहा और मुझे भी कहा, जो आंटी हैं आलिया आंटी, उन्होंने कहा आप शरीफ लोग हैं, आपका एक बच्चा है, आपको आपने अंदर बाहर निकलना होता है। ये लोग बहुत बुरे हैं, वो उनको फुल प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनको मियाँ बीवी के सर्टिफिकेट उन्होंने दिए हुए हैं, वो उनके शायद निकाह में शामिल रही हैं। और बाद में वहाँ पे 10-10 एक हस्बैंड एक होता है, 10-10 20-20 मर्द आ रहे होते हैं यहाँ पे, उन लोगों को कोई असर ही नहीं है। उनको इतनी बार रिक्वेस्ट की बट नहीं, उन्होंने उल्टा हम लोगों से, जब हम लोग बोलेंगे हमारे घर की 1.5 महीना इन लोगों ने लाइट काट के रखी, हमारी लाइट काट देते हैं। अच्छा, छोटा बच्चा है, गर्मी का मौसम है, लाइट काटना ये तो इनके 1 सेकंड का काम है, ये तो इनको कोई असर ही नहीं होता। मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि ये बिल्डिंग बनाई है अशरफ डेडी ने। अल्लाह का वास्ता है अशरफ डेडी साहब, आप हमें अजाब में डाल के जो चले गए हैं ना। अशरफ डेडी ओनर है इसके? अशरफ डेडी ओनर है ना। सो कॉल्ड नीचे कमेटी बनी है यार, जहाँ भी कमेटी बनती है ना उसके कुछ लॉज होते हैं सोसाइटी कमेटी के। कमिश्नर ऑफिस में वो रजिस्टर होती है, ये कहाँ पे रजिस्टर है कोई पता नहीं है। वोटिंग हुई आज तक 3-4 साल से ये लोग हमारे सरों पे बैठी हुई आलिया आंटी समेत इसके हवारियों के मन पसंद इन्होंने अपने कमेटी मेंबर बनाए। भाई जो हमें मिलते ही नहीं ना, और भाई हम क्यों यहाँ पे, हमने पैसे नहीं दिए, हम मेंटेनेंस आपको नहीं दे रहे इतने भारी। इस फ्लैट की मैं 5000 मेंटेनेंस दे रहा हूँ, ना सिक्योरिटी कैमरा है बाहर, ना लिफ्ट है, कुछ भी नहीं है। और आलिया आंटी ने 80 रुपीज़ का 80 समथिंग का ये मिलता है इसको से इनको यूनिट, जो कि हमें 106 रुपये, कभी 110 रुपये, 100 रुपये से ऊपर ही बेच रही हैं। ठीक है, क्या ये हुकूमत हमारी सोई हुई है? आईएसको सोई हुई है? गवर्नमेंट का रूल है कि आईएसको के अलावा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अलावा कोई भी आपको एक यूनिट नहीं बेच सकता। तो आलिया आंटी हमें कैसे ये यूनिट बेच रही है? और फिर जब जिसका दिल चाहता है ये औरत आती है, बिजली काट के चली जाती है। ठीक है, अशरफ डेडी साहब को चाहिए कि अल्लाह का वास्ता इधर आएँ, प्रॉपर इलेक्शन कराएं, जनरल बॉडी अनाउंस करें, सोसाइटी के लॉज बनाएं, कमेटी बनाएं। और हम सब उसके क्यों यार, मैं ओनर हूँ इधर, तो मुझे मेंबर नहीं होना चाहिए? तो आलिया आंटी क्यों अकेली? अच्छा, आलिया आंटी ने पिछली तीनों जो मैनेजमेंट्स लाई हैं वो लाखों रुपए का हमें चूना लगा के गए और पैसे हमने भरे। आप ये अल्ल ऐलान मैं कह रहा हूँ, आप हर जाके जितने हैं ना यहाँ के हमारे जो बेचारे जो रह रहे हैं, जो शरीफ लोग हैं, नहीं बोलते। ठीक है, वो कहते हैं चलो हमें बिजली पानी मिल रहा है, लेकिन आलिया आंटी करोड़पति हो गई। उनके जाके आप ज़रा हालात देखें, उनके हालात देखो और हमारे हालात में, हम एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के घर एसी भी है। 150 यूनिट पे हम लोगों को बिल आता है कि तकरीबन 35 हज़ार पे। अच्छा, इससे मैं हट के ये बात करूँगी, पिछली दफ़ा मार्च में, ये इसी साल की बात है, मार्च में भी हम लोगों ने बात की कि ब्रोथल हाउसेज हैं, इनको बंद करें। अच्छा, इन्होंने क्या किया, आलिया आंटी ने अपने हवारी भेजे जो कि वकास इलेक्ट्रीशियन है, उसको यहाँ पे भेजा। वो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला उसने मुझ पे अटैक किया, प्लस उसके एप्लीकेशन हमने शालीमार थाने में दी। उस वक्त के ASI सब इंस्पेक्टर थे, वो एप्लीकेशन उसको कोई मतलब कि कुछ पता ही नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, पुलिस नहीं पूछ रही। और अच्छा, अब वो आलिया आंटी ने उनको पूछा भी नहीं, कहती मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। उन्होंने उस बंदे को निकाला भी नहीं, वो अभी भी यहाँ पे है। जब भी नीचे जाओ अजीब नज़रों से देख रहा होता है और हंस रहा होता है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेबसी पे हंसता है, क्योंकि पुलिस यहाँ की क्या करते हैं, माशाल्लाह से जितना ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं, हम लोगों के हलाल की कमाई अपने लिए ये लोग हराम कर लेते हैं। तो क्या सीन होता है कि पुलिस वालों को जाके ये लोग पैसे दे आते हैं, बिके हुए होते हैं।
पुलिस वाले भी खुद बिके हुए होते हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ये इस्लामाबाद E11 सेक्टर में जो है फाशी के ख़िलाफ़ और ये जो फाशी के अड्डे हैं इनके ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाज किया गया कर्नल शाहिद चौधरी साहब की तरफ से, मलिक तजम्मुल साहब की तरफ से और दीगर जो ताजर थे उनके हमरा ये एहतजाज किया गया। तो आप कैसे देखते हैं इस एहतजाज को, क्योंकि आपके प्लाजे में इतनी फाशी है, तो क्या मुतालबा करेंगे आप? मैं कहता हूँ कि मेरा डबल हैंडेड सलूट है कर्नल साहब को, ठीक है, और मलिक तजम्मुल साहब को भी। कर्नल शाहिद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे भी आएँ, मैं यहाँ पे नीचे उनको वेलकम करूँगा और जो गैरतमंद लोग होंगे ना वो निकलेंगे। उन्होंने इतना बड़ा जहाज़ शुरू किया है कि अल्लाह उनकी हिफाजत भी करे और अल्लाह उनको हिम्मत दे। यकीन करें कि इस दौर के ना वो मोमिन है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई उनको देख के और एहतजाज आपका देख के, आपकी रिपोर्ट्स देख के, ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ज़िंदा है अभी। तो मेरी उनसे दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट है, कर्नल शाहिद साहब से भी और मलिक साहब से भी, कि अल्लाह का वास्ता इधर भी आएँ, हम भी आपके भाई हैं, हम आपके शाना बशाना चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जिधर ज़रूरत होगी प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे कि हम खड़े हैं। कम अज़ कम मैं और मेरी बीवी खड़े होंगे। अगर और आता है नहीं आता ना है, डरता तो डरे, इन ब्रोथल हाउसेस वालों से, इन पुलिस वालों से डरते तो डरें। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक सच पे हैं। और जब से मैंने हज़रत मौला अली का कौल पढ़ा है ना कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम हक सच पे हो, अगर तुम्हारी इज़्ज़त, माल, जान जो जाता है जाए, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। मैडम आप क्या कहेंगी? जी मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको देख के जब ये वीडियो आई थी मलिक साहब की प्लस कर्नल साहब की, तो उनको देख के हमें पैदा हुआ कि नहीं भाई, वो जब निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनको देख के हमें मोटिवेशन मिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें भी हिम्मत दी हमें कि हम भी निकल सकें, बुरे को बुरा कह सकें, बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत शुक्रिया। और उनसे पर्सनली हम लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि वो भी यहाँ पे आएँ और यहाँ का भी जितना कचरा है, जितना गंद है, उसको साफ़ करें। हम उनके साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू।